Morning students, today we will do our 8th chapter, Fire, Friend and Foe. फायर जो हमारी दोस्त भी है और हमारे लिए वो हमारी एनिमी यानी फो भी बन जाती है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड, फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। वो हमारे लिए यूज़फुल भी है, फ्रेंड भी है, हमारे काम भी आती है, और एक दूसरा उसका रूप फो का यानी एनिमी का जो है वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। व्हाट इज़ फायर? अब फायर है क्या? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? और किस तरह से हमने उसको डिस्कवर किया? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। इस चैप्टर की कुछ चीज़ें आप लोग अपने एसएसटी के अंदर भी पढ़ चुके होंगे और कुछ आप अपने साइंस में भी पढ़ चुके होंगे। आज हम उन दोनों का मिक्सचर एक अपने इंग्लिश की इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अर्ली मैन didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. अर्ली मैन अर्ली मैन जो था उसको नहीं पता था कि फायर है क्या, बट उसने कुछ डैमेजेस देखे थे। जैसे आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अर्ली मैन्स के बारे में, आदि मानव के बारे में, कि उसने डैमेजेस देखे थे। जंगल के जंगल जल जाते थे चिंगारी से, पूरा का पूरा जंगल जो है वो जल जाता था। उसने वहाँ से उस जंगल को जब देखा, वो वॉल्केनोस देखी, वो इतना मतलब कि भयावना रूप देखा उसने, वो लाइट देखी, तो उसको ये तो पता था बिफोर ही बिगिन टू यूज़ फायर, फायर को उसने यूज़ करने से पहले ये सब कुछ देखा था। तो फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। उसको ये भी पता था कि फायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ख़तरनाक भी है। एंड ही वॉज फ्राइटन, और जिससे वो पहले डरा हुआ था यूज़ करने से पहले। फायर may have puzzled if early man, but we know now we now know that fire is the result of a chemical reaction. अब पहले के इंसान के लिए वो एक पहेली थी। उसको लगता था कि ये सब होता कैसे है, लेकिन आज का इंसान, हम लोग ये जानते हैं कि ये रिजल्ट किसका है? केमिकल रिएक्शन का। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्यूल के अंदर, जब ये दोनों मिक्स होते हैं और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन बन जाता है, टेक्स प्लेस, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और फिर वो इनका जो मिक्सचर है, जो एनर्जी फॉर्म होती है, वो हीट एंड लाइट के अंदर चेंज हो जाती है, वो प्रोसेस आ जाता है ना। व्हाट इज दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को हम फायर कहते हैं, जो आपने साइंस के में पढ़ी हुई होगी, टीचर ने बताया भी होगा। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। 3 चीज़ें चाहिए हमें फायर को प्रोड्यूस करने के लिए: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो गर्माहट चाहिए। Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. अब ईंधन में क्या क्या आता है? लकड़ी आती है, कोयला आता है, कुकिंग गैस आती है, पेट्रोल आता है, कैरोसिन्स आते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हमारी एयर में प्रेजेंट है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्ड पेपर, यानी बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, कि जब आप मतलब कि कोई पेपर जल रहा है और उसको उनके नज़दीक ले जाओगे, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, तो वो एकदम से बर्स्ट हो जाती है फ्लेम के अंदर। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और तीसरी चीज़ जो है वो है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। अब हीट में आपने कई बार देखा होगा कि जब सूरज बहुत तेज चमक रहा होता है
और आप लोग शीशे का टुकड़ा लेते हैं और इस तरह से अगर वो पेपर के ऊपर वो लाइट को जो रिफ्लेक्शन देते हैं, आप हीट देते हैं उस शीशे से उस पेपर पे, तो वो पेपर भी जल जाता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फ्यूल प्रेजेंट है, नीचे पेपर है, वुड है, और दूसरी चीज़ क्या कर रही हैं, आप उसको हीट दे रही हैं, जिससे फ्यूल प्रेजेंट हो गया, फायर प्रेजेंट हो गई। तो स्मॉल्डरिंग यानी बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम। अब वो फ्लेम नहीं दिया हमने, लेकिन वो हीट उसको दे दी जिससे वो एकदम से बर्न हुआ, और उस बर्निंग पेपर को अगर हम और फ्यूल दे दें, और ईंधन दे देंगे, तो वो एक खतरनाक आग पकड़ लेगा। तो फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर देमसेल्स। फ्यूल और ऑक्सीजन सिर्फ ये दो चीज़ें ही एकदम से फायर नहीं बनाएंगे, उनको थर्ड चीज़ क्या चाहिए, दे नीड द हीट ऑल्सो। Or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. ओपन में रखी हुई हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सूरज की रोशनी से उसको हीट मिलेगी, वो गर्माहट आएगी, और ऑक्सीजन ऑलरेडी होगी, तो वो एकदम से क्या है, अपने आप ही फायर को कैच कर लेती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, और वो फिर जला देती। वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। हम उसको हीट देते हैं फायर कैच करने के लिए, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं हमारे मैच स्टिक्स वगैरह। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक फ्यूल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। कागज़ में जल्दी आग लग जाती है बजाय लकड़ी के, और लकड़ी जितनी मोटी होगी वो थोड़ा सा टाइम लेगी आग पकड़ने के लिए। जब आप घर में भी देखते होंगे इस चीज़ को, तो उनका हर एक का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। कैरोसिन वगैरह हैं, वो विद इन सेकेंड आग पकड़ लेते हैं। तो हम लकड़ियाँ जब जलाते हैं, मोटी लकड़ियाँ, तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर कैरोसिन या पेट्रोल या डीजल वगैरह हम यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। और इस जो टेम्परेचर उसका होता है उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट, यानी एक सही तापमान के ऊपर। हर एक का अपना अपना एक फ्लैश पॉइंट है, और वो उसी पॉइंट पर आने के बाद ही आग को कैच करता है। और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। कई बार आपने सुना भी होगा कि फायर जो है एक बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, क्योंकि वो हमको सर्दी के अंदर अगर हम आग जलाते हैं तो गर्मी देती है, हमारा हमें भोजन का स्वाद देती है, पकाने के बाद भोजन टेस्टी हो जाता है। पहले का इंसान जैसे रॉ मटेरियल्स ज़्यादा यूज़ करता था, लेकिन जब उसने उसको देखा उस आग के अंदर पके हुए, और जब उसने उसको खाया तो उसको टेस्ट लगा, तो उसने खाना जो है वो पकाना सीखा उससे। तो कई जगह पर हम लोग इवन खेतों के अंदर भी, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले था कि भाई पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया पराली वगैरह जलाने से, तो हम लोग अपने खेतों के अंदर भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो कई जगह पर आग जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, लेकिन कई जगह पर वो बैड मास्टर भी हो जाता है जब घरों में आग लग जाती है या नुकसान काफ़ी हो जाता है। तो it only means that fire is very useful as long as it is kept under control. तो इस लाइन का मतलब ये है कि फायर जो है वो बहुत यूजफुल है अगर उसको कंट्रोल में रखा जाए, तो लापरवाही ना बरतें तो हम उसके उसमें। For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. रोशनी के लिए भी हम लोग दिया वगैरह जलाते हैं, तो फायर चाहिए होती है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, कैन बी वेरी डेंजरस। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अगर हमने घर में दिया जलाया और हमने ये नहीं देखा, हमने उसको कर्टन के पास रख दिया,
या किसी लकड़ी के पास रख दिया, तो एक फ्लैश पॉइंट पर जब लकड़ी इतनी गर्म हो जाएगी, हीट उसको मिल जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाएगी, तो उसका फ्लैश पॉइंट जैसे ही आएगा वो एकदम से फायर जो है वो कैच कर लेगी और वो एक हमारे लिए खतरनाक रूप धारण कर लेती है। तो ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। तो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं हज़ारों की तादाद में घर जल गए या दुकानें जल गई, इस बारे में न्यूज़ आती रहती हैं। तो वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। बहुत बड़े बड़े जंगल जो होते हैं वो इससे नष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे जल जाते हैं। हजार हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स जो हैं वो मर जाते हैं या उसके अंदर इंजर्ड हो जाते हैं, उनको जख्मी हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, हमें तीन चीज़ें चाहिए फायर को जलाने के लिए। देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। थ्री मेन वेज हैं फायर को हटाने के लिए। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। अगर इन तीनों में से हम एक चीज़ को हटा देंगे तो फायर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसको तीन चीज़ें चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हमने फ्यूल हटा दिया, वहाँ से आग पकड़ गई है और आग फैलती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, एक गैप बना देंगे, जो फ्यूल है उसको हम वहाँ से थोड़ा सा दूर हटा देंगे तो वो आग आगे नहीं बढ़ पाएगी। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर उसको हम फ्यूल फीड ही नहीं करेंगे, मतलब कि उसके लिए हम उपलब्ध ही नहीं कराएंगे फ्यूल को, तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आगे वो आग बढ़ेगी ही नहीं। होता है ना, मदर क्या करती है, खाना देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, लेकिन एक बार अगर आपने वहाँ से खाने को हटा दिया डॉगी के सामने से, तो वो डॉगी जो है वो बंद कर देगा, स्टॉप, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा है। तो वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल ऑन इट। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम जब आग लग गई है तो उसके आसपास से उन चीज़ों को हटा दें, जिससे वो हीट वो बढ़ती जा रही है, उस सामान को हम वहाँ से हटा दें, वो लकड़ी हटा दें, वो कपड़ा हटा दें या वो कागज़ हटा दें, तो वो आग जो है वो आगे नहीं फैलेगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। सेकेंड थिंग है कि उसको सेकेंड चीज़ क्या चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। पहले हमने फ्यूल हटा दिया तो हम आग बुझा सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है, बहुत तादाद में भरा हुआ है वो, तो हम हटाने में टाइम लगेगा, तो हम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर ऑक्सीजन ना पहुँचने दें। उस जगह पर ऑक्सीजन को अगर हम हटा देंगे तो भी फ्यूल जो है वो लाइट फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर विद अ डार्म ब्लैंकेट और अ सैक। अगर आग थोड़ी सी लगी है, सामान हटाने में प्रॉब्लम है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हम गीला ब्लैंकेट जो है वो उस आग के ऊपर डाल दें, तो आग आगे नहीं फैलेगी। या बोरी भी ले सकते हैं, अगर ब्लैंकेट वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हम सैक भी यूज़ कर सकते हैं, बोरी भी यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो वहाँ तक आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन वहाँ पे ख़त्म कर दी है आग नहीं बढ़ने के लिए। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश। इसीलिए कई बार क्या होता है, ऑफिसेस के अंदर आपने देखे होंगे रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं आग बुझाने के लिए, उनके अंदर क्या मोस्टली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वहाँ पर स्प्रे कर देते हैं तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगी, क्योंकि उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन उतने एरिया में नहीं पहुँचेगी और हम आग को बुझा सकते हैं, और वो है जो ख़त्म हो जाएगी। तो इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल।
द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ अ फायर इज टू रिमूव द हीट। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो तीसरी चीज हमारे पास है कि हम हीट को ना वहां पर पहुंचने दें। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर को, एक फ्लैश पॉइंट चाहिए उसको जलने के लिए, अगर उसी को हम लोग कम कर देंगे तो भी आग आगे नहीं बढ़ेगी। द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। जो भी मैचस्टिक जल रही है, कैंडल जल रही है, जो भी सामान चल रहा है, आप उसको वहां से हटा दो तो भी वो आगे नहीं फैलेगी। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flush point and the candle goes out. अब आग को वहां से किस तरह से हटाएंगे हम? आपने पहले के लोगों को देखा होगा, हम या फायर ब्रिगेड जब आती है वो क्या करती है, पाइप से पानी डालती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, टेम्परेचर को नीचे लेकर आ रही है। पानी डालने से वो टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो डाउन आ जाएगा, क्योंकि ठंडा होता है पानी। तो वो पानी के फुहारे से उसको टेम्परेचर को नीचे लेकर आती है। जब बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड्स चारों तरफ से उस टेम्परेचर को डाउन लाने के लिए पानी डालती हैं। तो in doing so, you remove the hot air around the flame, burning down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is spread on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen. जो ये हम चादर बिछाते हैं पानी का, वो क्या करता है, कई बार ऑक्सीजन को भी नहीं पहुंचने देता वहाँ पे, एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और फायर जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हर एक जो आग लगी है, हर एक जगह पर तो पानी काम नहीं देता। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू ऑन ऑयल फायर, अगर हम तेल में आग लगी है और हम वहां पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्निंग। तेल पानी के साथ मिक्स नहीं होता, वो क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा और आग जो है वो ऊपर लगेगी। कई बार आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो समुद्र के अंदर लगाए जाते हैं और वहाँ पर भी आग लगने का खतरा रहता है। तो वहाँ पे हम लोग मैच स्टिक्स वगैरह या बर्निंग थिंग्स इस तरह की चीज़ें हम नहीं रखते, नहीं तो पूरे समुद्र में आग लगने का डर रहता है, क्योंकि ऑयल जो है वो सारा का सारा वहीं पर ही होता है। तो ऑयल जो है वो पानी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता वहाँ पर। This can be very dangerous because water can flow quickly. और पानी जो है वो जल्दी से स्प्रेड होगा तो ऑयल भी स्प्रेड होगा उसके ऊपर, और वो जो है वो खतरनाक रूप ले सकता है। So carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. अगर आग लगी है वायर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, तो भी हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली जो है वो हमें पानी से ही हम बिजली बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम पानी से उस आग को नहीं बुझा सकते। Water should also not be used on fire caused by the electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock, क्योंकि जो इंसान पानी डाल रहा है, पानी जो क्या करेगी, एकदम से वहाँ से करंट को खींच लेगी, और जो इंसान उस पर पानी डाल रहा है उसको करंट लगने का डर रहता है। तो कभी भी इसीलिए उस जगह पर भी पानी को यूज़ मत करो। The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguishers is the best thing to fight on electrical fire. इसीलिए electrical fire अगर लगी है तो हमारा सबसे अच्छा हथियार क्या है कि हम
गैस सिलेंडर्स जो होते, कार्बन डाइऑक्साइड्स के जो सिलेंडर्स होते हैं हमारे रेड कलर के, घरों में भी हमें मोस्टली आपने देखा होगा, ऑफिसेस के अंदर आग जो लगेगी वो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में की वजह से लगती है। तो वहाँ पे हमेशा इसीलिए वो सिलेंडर्स रखे जाते हैं। स्कूल्स के अंदर भी आपने देखे हैं। तो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उन इलेक्ट्रिसिटी पे हम वाटर ना यूज़ करके हम लोग इन्हीं को ही यूज़ करते हैं। We spend millions of rupees each year in fighting fires. इन फायर से लड़ने के लिए हम न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और न जाने कितने तरीके हम ढूंढते हैं इसको कंट्रोल में रखने के लिए। ऑन द होल we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. क्योंकि हम लोग कंट्रोल करके फायर को सिर्फ अपने अच्छे के लिए, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा भी होता है हमारी लाइफ में, तो एवरीडे लाइफ में उसके अच्छे यूजेस के लिए हम उसको कंट्रोल कर कर रखना चाहते हैं। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। पहले के टाइम पर कोई फायरमैन नहीं होता था। अब तो आप लोगों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। फायर ब्रिगेड एकदम से कॉल करते ही पहुंच जाती है, या फिर आप लोग अपने घरों के अंदर वो ऑफिसेस में, मॉल्स में हम लोग सिलेंडर्स रखते हैं। मतलब कि पहले से ही वो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि अगर आग लग जाए तो भाई हमें इन प्रिकॉशंस को ज़रूर अपने साथ रखना है। तो अब हम इन चीज़ों को, लेकिन पहले के लोगों के पास कोई ऐसा फायरमैन वगैरह या इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। अगर बाय चांस फायर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी तो लोग क्या करते थे, खुद ही फायर फाइटर बनते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन। लोग जो हैं सारे इकट्ठे हो जाते थे, एक ह्यूमन चेन बनाते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, अधिकतर आग जो लगती थी, अब यहाँ पर ह्यूमन चेन्स बनाकर वो लोग दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल और अ पॉन्ड। क्योंकि उस टाइम पे या तो हमें कुएं से पानी मिलता था या तालाब से मिलता था, तो एक फुल चेन बनती थी और लोग जो है वहाँ से पास करते जाते थे। क्योंकि हर एक इंसान बकेट भर के और वापस आएगा तो वो थक भी जाएगा और इतना हम नहीं लेकर आ पाएंगे। तो इस तरह से चेन बनाकर वो पास करते रहते थे। और उस ब्लेज से, उस ज्वाला से लड़ते थे। क्योंकि उस टाइम पे जो आग लगती थी, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसीलिए वो लोग पानी का यूज़ करते थे। अधिकतर आग लगती थी किस कारण से, घर में चूल्हा चौका होता था, गैस सिलेंडर्स भी नहीं होते थे, तो वो लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो उसी के कारण लकड़ी में या कपड़ों में या कागज़ों में इसीलिए आग लग जाती थी। क्योंकि छत जो होती थी वो हम मोस्टली जो है उस टाइम पे वो लोग लकड़ी से ही बनाते थे, तो आग इसीलिए घर में फैलती थी। और उसके ऊपर सबसे अच्छा जो हमारे पास उसको बुझाने का तरीका था वो था पानी डालना। तो इसीलिए वो लोग चेन बनाकर पानी डालते थे। Now, there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. लेकिन आजकल लॉज भी बनते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक पूरा मतलब कि नक्शा बनाया जाता है। उसके अंदर इन चीज़ों को पहले से ध्यान में रखा जाता है। बिल्डिंग जब भी बनाई जाती है तो वहाँ पर कुछ स्पेस जो है वो छोड़ा जाता है, सो दैट कि आग जो है वो आगे की तरफ स्प्रेड ना हो। क्योंकि अगर पास पास में सारी चीज़ें होंगी तो बहुत जल्दी आग लगती है। तो एक स्पेस दी जाती है कि वो हीट वहाँ पे प्रेजेंट ना आ पाए। तो खुली जगह आसपास भी देखने पड़ती थी। बीच में भी आजकल आप लोग घरों में देखते हो कि एक एयर वेंटिलेशंस का वो बनाते हैं, घरों के अंदर भी थोड़े से जगह छोड़ी जाती है। तो
फुल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं आप तो बिल्डिंग बनाने के अंदर भी. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, पब्लिक प्लेसेस बनाए जाते हैं, ऑफिसेस बनाए जाते हैं, मॉल्स बनाए जाते हैं, थिएटर्स वगैरह हैं, तो इनके अंदर इन फैसिलिटीज़ को पहले ध्यान में रखा जाता है. नॉर्म्स होती हैं इनके. Bands of firefighting works with special equipments. बैंड्स यानी ग्रुप्स जो होते हैं फायर फाइटिंग्स के वर्कर्स के, वो एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, हथियार होते हैं उनके पास, प्रॉपर हथियार होते हैं विद इन सेकेंड में कि वो उस पर कंट्रोल कर सकें. नाउन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स. फायर ब्रिगेड्स हैं फायर को बुझाने के लिए. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल. और ये फायर फाइटर्स जो होते हैं इनको पूरी एक ट्रेनिंग दी जाती है. दे पासिस मैनी स्किल्स. उनको बहुत सारे स्किल्स जो हैं उनको पास करना होता है. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. उनको आता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से है तो उसको कहाँ से सप्लाई कट कर देते हैं. नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. तो फायर ब्रिगेड के पास हर तरीके की आग को बुझाने के प्रिकॉशंस जो हैं वो उनके पास होते हैं, इक्विपमेंट्स, सो दैट कि विद इन सेकेंड वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सके. हड़बड़ाहट में हम कई बार हमें चीज़ें पता होती है बट हड़बड़ाहट में हम लोग भूल जाते हैं, तो उन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आग किस तरीके की लगी हुई है तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके और कंट्रोल किया जा सकते. दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट. और उनको एक फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इंजर्ड लोग हैं वहाँ पर तो उनको फर्स्ट हॉस्पिटलिटी क्या देनी है, किस तरह से उनको बचाना है, वो सब भी उनको सिखाया जाता है. दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक. जो लोग हैं जल गए हैं तो उनको क्या फर्स्ट एड पहली चिकित्सा क्या देना है वो सब उनको पता होता है. धुएं से लोगों को दमा तक, मतलब कि अगर वो फंस गए हैं और धुआं बहुत ज़्यादा स्मोक उनके अंदर चला गया तो उसको किस तरह से रिड्यूस करना है, ये प्रिकॉशंस उनको सिखाए जाते हैं उसके अंदर ट्रेनिंग के टाइम पर. The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. तो ये जो डिस्कवरी थी फायर की, वो यूजेस हेल्प थी अर्ली मैन के लिए. नेचर जो बेटर ग्रेजुअली अडॉप्ट उसको कर सके और सेटल्ड हो सके अपनी लाइफ में. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड. इसीलिए पहले उसको एकदम से वो पजल लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उसके फ़ायदे देखने शुरू किए, उसको समझना शुरू किया. तो फायर को उस टाइम से हम लोग कई जगह पर, वर्ल्ड के कई जगह पर उसको पूजा भी की जाती है. हमारे देश में भी हर एक पूजा के अंदर हम अग्नि को साक्षी मानकर ही वो पूजा अ, अ, वो करते हैं. आपने देखा होगा शादी वगैरह में, हवन में, हर जगह पर हम लोग या घर में डेली एक आप दिया भी जलाते हैं, तो हम आग जो है उसकी भी वर्शिप करते हैं. फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट एज वी नो फायर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि इट कैन बी डेंजरस. वो खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है. वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अगर वो हमारे कंट्रोल के बाहर चला गया तो वो हमारे लिए एक खतरनाक दुश्मन से कम नहीं है. सो दिस इज़ द चैप्टर जो बहुत यूज़फुल है लाइफ के अंदर. आई थिंक, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको. थैंक यू वेरी मच.